एक्टिविटीज जो भी हैं वे सब थ्योरी में से ही होती हैं, ठीक है। तो जितने भी आंसर हो सकेंगे वे सभी आप लोग खुद देने का प्रयास करिए और समझिए कि हमने चैप्टर में क्या पढ़ाई करी, ठीक। तो फर्स्ट एक्टिविटी, टेक सैंपल ऑफ, किस किस के सैंपल लेने हैं हमें, आयरन, कॉपर, एल्यूमिनियम, मैग्नीशियम, ठीक है। इन सब के सैंपल्स लेने हैं। तो हमें पता है, ठीक है, किस तरह के मेटल्स हैं। तो नोट द अपीयरेंस ऑफ ईच सैंपल, हर एक सैंपल का अपीयरेंस नोट करो, कैसा अपीयरेंस है इनका। द मेटल सैंपल्स हैव, हाँ कैसा दिखने में कैसा होगा, बस यही तो पूछ रहे हैं कि दिखाई कैसा, शाइनिंग है ना। हैव शाइनिंग सरफेस, हैव शाइनिंग सरफेस, इनकी जो सरफेस होगी वो शाइनिंग होगी, ठीक। इसके बाद फिर नेक्स्ट पॉइंट कह रहा, क्लीन द सरफेस ऑफ ईच सैंपल बाय रबिंग देम विद सैंड पेपर एंड नोट द अपीयरेंस अगेन। अब उसे सैंड पेपर से रब करो और फिर देखो क्या होगा। तो फिर क्या होगा, जो शाइनिंग है वो क्या होगी, इंक्रीज हो जाएगी और ज्यादा हो जाएगी, ठीक है। द सरफेस ऑफ मेटल्स becomes more shiny, ठीक है। तो जो सरफेस है वो और ज्यादा शाइन करेगी, क्योंकि शाइनिंग सरफेस ही होती है, मेटल्स चमकदार होते हैं, चमक, ठीक है। तो क्या क्या कहते हैं इसे, कौन सी प्रॉपर्टी है ये, लस्टरस, ठीक है। नेक्स्ट सेकंड एक्टिविटी, पॉइंट टू पॉइंट पढ़ते रहो और आंसर देते रहो। कह रहा, टेक स्मॉल पीसीज ऑफ आयरन, कॉपर, एल्यूमिनियम एंड मैग्नीशियम, इनके फिर दोबारा से छोटे छोटे पीस लेने हैं, सैंपल लेने हैं। ट्राई टू कट दीज मेटल्स विद ए शार्प नाइफ एंड नोट योर ऑब्जर्वेशन, क्या आप इन्हें नाइफ से काट सकते हो, चाकू से, ये जो मेटल्स हमने लिए आयरन, कॉपर, एल्यूमिनियम, क्यों, बिकॉज दे आर हार्ड, है ना, सॉलिड एंड हार्ड, ठीक है। तो वी कैन नोट cut these metals with knife because they are solid and hard, क्योंकि मेटल्स हार्ड होते हैं और वे नाइफ से नहीं कटते। हाँ एक्सेप्शंस हैं, सोडियम जैसे, सोडियम नाइफ से काट सकते हैं, वो उसका क्या है, एक्सेप्शन केस है, ठीक। अब सोडियम तो उसने कहा ही नहीं कि हमें लेना है। फिर कहा, होल्ड ए पीस ऑफ सोडियम मेटल, अब कह रहा है सोडियम मेटल लो। अब क्वेश्चन, ऑलवेज हैंडल सोडियम विद केयर, देखो सोडियम से हमेशा केयरफुल रहना चाहिए, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा रिएक्टिव है, और अगर हम इसे ऐसे हाथ में पकड़े हुए हैं तो हो सकता है ये एकदम से बर्न करने लगे, जल जाए, क्योंकि ऑक्सीजन से भी क्या करेगा, रिएक्शन कर लेगा। तो वहाँ पे हमें थोड़ा सा सावधानी बरतनी है जब सोडियम से हम डील करेंगे, और ऐसा ही पोटेशियम के साथ भी। तो कह रहा ठीक है, ध्यान से करना है, ड्राइट प्रेसिंग बिटवीन द फोल्ड्स ऑफ ए फिल्टर पेपर एंड पुट इट ऑन ए वॉच ग्लास, ट्राई टू कट विद ए नाइफ, है ना। अब नाइफ से उसे काटने की कोशिश करो, क्या होगा, क्या होगा, क्या आप सोडियम को नाइफ से काट पाओगे, हाँ उसको काट सकते हैं, ठीक है। तो हम यहाँ लिखेंगे, इट इज एन, या सोडियम इज एन एक्सेप्शन केस, सोडियम इज एन exception case, so we can cut sodium easily with knife, ठीक है। तो सोडियम को हम नाइफ से आराम से काट सकते हैं। तो हमें ये पता चलेगा कि सोडियम जो है एक्सेप्शन केस है,
ये सॉफ्ट होता है, बाकी अदर मेटल्स क्या होते हैं, हार्ड होते हैं, वो नहीं काट पा रहे हम। नेक्स्ट थर्ड एक्टिविटी कह रहा टेक पीसीज ऑफ आयरन, जिंक, लेड एंड कॉपर, सारे सॉलिड है, ठीक है। तो कह रहे इनके हमें पीस लेने हैं और प्लेस एनी वन मेटल ऑन ए ब्लॉक ऑफ आयरन, इनमें से किसी एक मेटल को आयरन के ब्लॉक पर रखो, स्ट्राइक 4 टाइम्स, हैमर से उसे 4-5 बार पीटो। व्हाट वुड यू ऑब्जर्व, क्या ऑब्जर्व करोगे, तो ये फैलते हैं, दे आर मेलिएबल, ठीक है, ये हम महसूस करेंगे। तो रिपीट विद अदर मेटल्स, दूसरे मेटल्स के साथ भी ये सब चीजें रिपीट करो। रिकॉर्ड द चेंज इन द शेप ऑफ दीज मेटल्स, तो ये शेप कैसी हो जाएगी, दे विल फॉर्म इनटू द शीट, ठीक है। तो क्या ऑब्जर्व करेंगे, यहाँ लिखेंगे व्हेन वी हिट द मेटल्स विद हैमर, दे एक्सपेंड्स, ठीक है। other metals when hit by hammer, they also expands and try to become शीट, और सीट बनने की कोशिश करेंगे, ऐसे फैल लेंगे ताकि क्या बन सके, सीट में बन सके। ये सब हो, क्यों होगा ऐसा, क्योंकि वे क्या हैं, मेलिएबल हैं, ठीक है। सो हम यहाँ भी लिख भी सकते हैं दिस हैपन्स बिकॉज मेटल्स आर मेलिएबल, तो मेटल्स क्या होते हैं, मेलिएबल। नेक्स्ट लिस्ट द मेटल्स हुज वायर्स यू कैन सीन इन डेली लाइफ, किस किस मेटल्स के आप डेली लाइफ में वायर देखते हो, तो एल्यूमिनियम, ठीक है। नेक्स्ट कॉपर, सिल्वर के तो नहीं देखते, लेकिन हाँ अब तो सोलर पैनल के अंदर काफी ज्यादा होते हैं, सोलर पैनल में सिल्वर होती है, वायर होती है इसकी, और आयरन, ठीक है। अब इलेक्ट्रिक वायर तो नहीं होते आयरन के, लेकिन वायर तो होते हैं ना, जैसे क्रेन के वायर है ना, जिससे चीजें उठाते हैं, तो ये सारे वायर्स होंगे, रोप होंगी, रस्सी होंगी, तो मेटल्स, इन सभी मेटल्स के वायर्स हम आम जिंदगी में देखते हैं। नेक्स्ट एक्टिविटी है टेक एन एल्यूमिनियम और कॉपर वायर, क्या लेना है हमें, एल्यूमिनियम और कॉपर वायर, कुछ इस प्रकार। अब उसको इस स्टैंड पे लगाना है, बीच में हमें फायर बर्न करनी है, और यहाँ पे एक वैक्स के द्वारा एक पिन को चिपका देना है। पिन किससे चिपकाया हमने, वैक्स से, ठीक है। क्या होगा, थोड़ी देर बाद वैक्स हमारा मेल्ट हो जाएगा और ये पिन नीचे गिरेगा, क्यों, क्योंकि हीट यहाँ से यहाँ पहुंच गई। ये क्या बताती है, हाँ कि गुड कंडक्टर है हीट के, ठीक है। तो अब यही हम लिखेंगे कि वी ऑब्जर्व दैट आफ्टर सम टाइम द वैक्स melts and the pin drops. This shows that metals are good कंडक्टर ऑफ हीट, तो ये बताता है कि मेटल्स क्या हैं, हीट के अच्छे कंडक्टर। नेक्स्ट सेट एन इलेक्ट्रिक सर्किट एज शोन इन फिगर, इस फिगर में एक इलेक्ट्रिक सर्किट दिखा रखा है, ये तो बैटरी होगी, यहाँ पे एक बल्ब लगा दिया, एक स्विच है, और ये दो क्लिप हैं,
तो अब ये क्या बल्ब जलेगा कुछ इस स्थिति में? नहीं, क्योंकि सर्किट ब्रेक है ना। अब यहाँ ये क्लिप के बीच में ना, ये क्लिप हमने किसी आयरन की रोड पे लगा दी, क्या ये बल्ब जलेगा? जलेगा। कॉपर की रोड पे लगाई तो भी जलेगा। यानी कि अगर मैं ये क्लिप लगाता हूँ दो एंड्स पे, किसी ऐसी चीज के दो एंड्स पे जो कंडक्टर है इलेक्ट्रिसिटी की, तो बल्ब जलेगा, अदरवाइज बल्ब नहीं जलेगा। तो जो मैं यहाँ पे अगर मेटल्स रखूंगा तो हर बार मैं बल्ब जल रहा है, दैट मीन्स मेटल्स आर गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। इससे ही तो हमें पता चलेगा कि मेटल्स अच्छे कंडक्टर है कि नहीं है। तो अब एक क्लिप आप लगा के देखो तो पता चलेगा। अब सेटअप एन इलेक्ट्रिक सर्किट एज शोन इन फिगर, प्लेस द मेटल टू बी टेस्टेड इन सर्किट। अब सर्किट में मेटल रखो, आप क्लिप जोड़ दो उनसे बिटवीन द टर्मिनल ए एंड बी। डज द बल्ब ग्लो, क्या बल्ब ग्लो करेगा? व्हाट डज दिस इंडिकेट? ठीक है, तो बल्ब ग्लो करेगा व्हेन वी प्लेस metal between A and B, the bulb glows. This shows that metals are good conductor of electricity. ठीक है, तो इससे पता चलेगा कि मेटल्स क्या हैं? इलेक्ट्रिसिटी के अच्छे कंडक्टर हैं। नेक्स्ट, कलेक्ट सैंपल्स ऑफ कार्बन। अब कार्बन किस किस रूप में पाया जाता है? कोयले के रूप में भी होता है, ग्रेफाइट के रूप में भी होता है, इवन डायमंड के रूप में भी होता है। लेकिन इसने कहा आपको कोयला लेना है और ग्रेफाइट, ठीक है, और एक तो ये लेना है इसमें से, इनमें से कोई एक, सल्फर लेनी है और आयोडीन लेना है। ठीक है, और ये तीनों हमें सारे पता है, ये सारी चीजें क्या है? नॉन मेटल्स। ऑल दीज थिंग्स आर नॉन मेटल्स। कह रहा है एक्टिविटी 1 से लेके 4 तक और एक्टिविटी 6 जो है वे नॉन मेटल्स पे, इन पे अप्लाई करेंगे तो क्या रिकॉर्ड होगा? तो बताओ। अब सबसे पहली एक्टिविटी सरफेस की शाइनिंग के ऊपर थी, तो देयर surfaces are not shiny। इनकी सरफेस शाइनी नहीं होंगी, डल होंगी। कैसी होंगी? डल। अच्छा, एक्टिविटी 2 में क्या था? एक्टिविटी 2 में हाँ, एक्टिविटी 2 में सैंड पेपर सब करके तो शाइनी सरफेस आ रही थी। एक्टिविटी 2 में क्या था? अच्छा, ये एक्टिविटी 3 में था। और 2 में हमने किससे काटा था इसे? नाइफ से। नहीं, ये पूछ रहा है 1 to 4, 1 से 4 तक। तो सेकंड एक्टिविटी में क्या था? चाकू से काट रहे थे हम। तो क्या ये चाकू से कट देंगे सल्फर आयोडीन? नहीं कटेंगे। ठीक है, सो दे आर आल्सो हार्ड। ठीक है, बट नॉट एज मेटल्स। ये हार्ड तो हैं लेकिन उतने नहीं जितने मेटल्स हैं। देखो, अगर आप ग्रेफाइट को काटोगे ना, या कोयले को काटोगे, सल्फर को, आयोडीन को, ये चाकू से कट जाते हैं धीरे धीरे। ठीक है, तो ये हार्ड तो हैं लेकिन उतने नहीं है जितने मेटल्स हैं। ठीक है, तो ये सेकंड एक्टिविटी से। थर्ड एक्टिविटी हैमर के बारे में थी। क्या ये मैलिएबल है? दे आर नॉट मैलिएबल। ठीक है, ये मैलिएबल नहीं है। नेक्स्ट, और ये होगी हमारी 3 एक्टिविटी। फोर्थ एक्टिविटी किसके बारे में थी? हीट के। दे आर नॉट गुड कंडक्टर ऑफ हीट। एंड और 6 एक्टिविटी किसके बारे में थी? इलेक्ट्रिसिटी के एंड इलेक्ट्रिसिटी। तो ये ना तो गुड कंडक्टर है हीट के, ना ही
इलेक्ट्रिसिटी, बस ये सारी चीजें 1 बाई 1 लिखनी। वायर, क्या वायर, ये वायर बनते हैं, और इससे हम वायर भी नहीं बना सकते, ये भी लिख दो कि वी कैन नॉट मेक वायर्स विद देम, हम इनसे वायर नहीं बना सकते। नेक्स्ट एक्टिविटी, टेक ए मैग्नीशियम रिबन एंड सम सल्फर पाउडर। दो चीजें ली, एक मेटल लिया और एक नॉन मेटल, मैग्नीशियम और सल्फर पाउडर। कह रहा बर्न द मैग्नीशियम रिबन, कलेक्ट द एसिड्स फॉर्म्ड एंड डिसोल्व देम इन वाटर। कह रहा है मैग्नीशियम रिबन लो, उसे बर्न करो और फिर डिसोल्व करो वाटर में। तो क्या होगा, जब आप मैग्नीशियम को बर्न करोगे ऑक्सीजन में तो क्या फॉर्म होगा, मैग्नीशियम ऑक्साइड। जब इस मैग्नीशियम ऑक्साइड को वाटर में डिसोल्व करोगे तो क्या फॉर्म होगा, बेस फॉर्म होगा। यहां तक बात समझ आई हमें, इतना करना है। टेस्ट द रिजल्टेंट सॉल्यूशन विद रेड एंड ब्लू लिटमस पेपर, इज द प्रोडक्ट फॉर्म्ड ऑन बर्निंग मैग्नीशियम एसिडिक और बेसिक। तो अब इसे लिटमस पेपर से हम टेस्ट करेंगे तो क्या होगा बताओ, जो रेड लिटमस पेपर है वो किस में चेंज हो जाएगा, ब्लू में। द रेड लिटमस पेपर change into blue because it is basic in nature, क्योंकि बेसिक नेचर का है। क्लियर हो गया यहाँ तक। नाउ बर्न सल्फर, अब किसको बर्न करना है, सल्फर को, ठीक है। तो सल्फर हमने बर्न की, S8 में पाई जाती है प्लस O2, इसने क्या बनाया SO2। फिर हमने SO2 को हमने वाटर में डिप किया, डिजोल्व किया, तो ये बन गया H2SO3, ठीक है, ये तो एसिड है। अब फिर कह रहा है टेस्ट द सॉल्यूशन रेड एंड ब्लू लिटमस पेपर, क्या करेगा ये, ब्लू को रेड कर देगा, ठीक है। तो द ब्लू लिटमस पेपर टर्न्स इनटू ब्लू, तो ये रेड ब्लू में बदल जाएगा, क्यों, बिकॉज एक्चुअली में ब्लू, हाँ, टर्न्स रेड लिटमस पेपर इनटू, हाँ ब्लू रेड में होगा ये बार बार। ठीक है, बिकॉज इट इज नेक्स्ट, इज द प्रोडक्ट फॉर्म्ड ऑन बर्निंग सल्फर एसिडिक और बेसिक, तो कैसा है, एसिडिक है। कैन यू राइट दीज इक्वेशंस, तो हमने इक्वेशन इसकी लिख दी। नेक्स्ट है, कह रहा है क्वेश्चन द फॉलोइंग एक्टिविटी इट शुड बी बेटर, होल्ड एनी ऑफ द सैंपल टेकन अबव विद ए पेयर ऑफ टंग्स एंड ट्राई बर्निंग ओवर ए फ्लेम, रिपीट विद अदर मेटल सैंपल। देखो ये मेटल लिए हमने, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, जिंक, ये सारे सैंपल लिए। कह रहा है इन सारे सैंपल्स को क्या करना है, बर्न करना है, ठीक है। कलेक्ट द प्रोडक्ट इफ फॉर्म्ड, अगर कोई प्रोडक्ट बन रहा है तो उसको कलेक्ट करो। लेट द प्रोडक्ट एंड मेटल सरफेस कूल डाउन, और जो प्रोडक्ट है मेटल की सरफेस है उसे ठंडा हो जाने दो। विच मेटल बर्न इजीली, कौन सा मेटल आराम से जो है जल रहा है। व्हाट फ्लेम कलर डिड यू ऑब्जर्व व्हेन द मेटल बर्न, कौन सी फ्लेम मिली। हाउ डज द मेटल सरफेस अपीयर आफ्टर बर्निंग, कैसी है। तो ये कुछ क्वेश्चंस पूछ रहा है, कौन सा मेटल आराम से जलेगा, सोडियम, सोडियम मेटल विल बर्न इजीली। नेक्स्ट,
व्हाट फ्लेम कलर डू यू ऑब्जर्व व्हेन मेटल बर्न, जब मेटल बर्न करेंगे तो फ्लेम जो जलेगी उसका कलर कैसा होगा, येलो। फिर कह रहा है हाउ डज द मेटल सरफेस अपीयर आफ्टर बर्निंग, के बाद उसकी सरफेस कैसी होगी, सिल्वरी व्हाइट, सिल्वरी व्हाइट सरफेस होगी। ठीक है, मतलब राख जैसा। अगर मैं पूछूं राख का कलर कैसा है, सिल्वरी व्हाइट है। ठीक है, तो कैसी हो जाएगी, वो राख हो जाएगी। सिंपल है, हमने देखा था जब मैग्नीशियम को बर्न किया था तो मैग्नीशियम कैसा हो गया था, राख में बदल गया था, और उसकी जो राख थी वो व्हाइट सी जो राख थी, एस थी, तो वो कैसी थी, सिल्वरी व्हाइट सरफेस कहते हैं इसे। कह रहा अरेंज द मेटल इन डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर रिएक्टिविटी टुवर्ड ऑक्सीजन, तो ऑक्सीजन से रिएक्टिविटी के हिसाब से डिक्रीजिंग ऑर्डर में लिखो। तो सबसे पहले द डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी, द डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी, तो सबसे ज्यादा रिएक्टिव क्या कौन होगा, सोडियम, फिर इससे कम मैग्नीशियम, फिर इससे कम एल्यूमिनियम, इससे कम जिंक, फिर इससे कम आयरन, फिर लेड, और उसके बाद कॉपर। ठीक है, तो ये हमारी रिएक्टिविटी सीरीज होगी। और वैसे आप देखोगे ना तो ये रिएक्टिविटी सीरीज के जैसा ही है। सोडियम, पोटेशियम तो इसने लिया ही नहीं है ना, तो सोडियम पोटेशियम लेता तो यहाँ पर क्या आता, फिर पोटेशियम ही आता है ना। तो सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, जिंक, आयरन, लेड और कॉपर। ठीक है, तो कुछ उसी के जैसा है। ठीक है, चलो नेक्स्ट। Put small pieces of samples separately in beaker half filled with cold water। ठीक है, कोल्ड वाटर से कुछ सैंपल्स लो, उसमें किसमें घोल दो उन्हें, कोल्ड वाटर में। विच मेटल रिएक्ट विद कोल्ड वाटर, अरेंज देम इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर रिएक्टिविटी, तो कौन कौन से कोल्ड वाटर से रिएक्शन करते हैं, सोडियम करता है, पोटेशियम करता है और कैल्शियम करता है, बस ये तीन ही करते हैं कोल्ड वाटर से। तो हम यहां लिखेंगे सोडियम, पोटेशियम एंड कैल्शियम विल रिएक्ट विद कोल्ड वाटर, तो ये कोल्ड वाटर से रिएक्ट करते हैं। ठीक है, अब कह रहा है डिक्रीजिंग ऑर्डर बताओ, तो अरेंज देम इन इंक्रीजिंग ऑर्डर, तो इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी, तो सबसे ज्यादा रिएक्टिव कौन होगा, सबसे ज्यादा रिएक्टिव कौन होगा वाटर के साथ में, सोडियम, उसके बाद पोटेशियम और इसके बाद कैल्शियम। तो ये इसका डिक्रीजिंग ऑर्डर हो गया, लेकिन वो पूछ क्या रहा है, इंक्रीजिंग ऑर्डर। तो इंक्रीजिंग ऑर्डर पूछेगा तो पहले क्या लिखोगे यहाँ, कैल्शियम, फिर कैल्शियम के बाद पोटेशियम और फिर लास्ट में सोडियम। तो ये डिक्रीजिंग ऑर्डर रिएक्टिविटी का है, इंक्रीजिंग ऑर्डर। ठीक है, और हमें कैसे अरेंज करना है इसे, इंक्रीजिंग ऑर्डर में ही अरेंज करना है, तो ऐसे सबसे कम, उससे ज्यादा और सबसे ज्यादा। नेक्स्ट, डिड एनी मेटल प्रोड्यूस फायर ऑन वाटर, क्या कोई मेटल फायर प्रोड्यूस करेगा, तो करेगा, पोटेशियम भी करेगा और सोडियम भी करेगा, सोडियम और पोटेशियम बस ये दो फायर करेंगे। तो सोडियम एंड पोटेशियम विल प्रोड्यूस फायर ऑन रिएक्टिंग, तो जब ये रिएक्ट करेंगे तो ये फायर प्रोड्यूस करेंगे वाटर के अंदर भी, है ना। हमने मैग्नी सोडियम डाल के देखा था वाटर में, तो उसमें वो जल गया था उसमें। ठीक है, वहां पे फायर बर्न हो गई थी। ठीक, नेक्स्ट, डज एनी मेटल स्टार्ट फ्लोटिंग विद आफ्टर सम टाइम, तो कौन सा मेटल थोड़ी देर बाद फ्लोट करना स्टार्ट करेगा, कैल्शियम, बिकॉज ऑफ हाइड्रोजन बबल्स ऑन इट्स सरफेस। सो कैल्शियम will start floating after some time due to formation of hydrogen bubbles on its सरफेस।
क्योंकि उसकी सरफेस पे हाइड्रोजन बबल्स फॉर्म होंगे तो कैल्शियम हल्का हो जाएगा और फ्लोट करना स्टार्ट करेगा। नेक्स्ट है पुट द मेटल्स दैट डिड नॉट रिएक्ट विद कोल्ड वाटर इन बीकर हाफ फिल्ड विद हॉट वाटर। ठीक है, तो फॉर द मेटल्स, अब फॉर द मेटल्स दैट डिड नॉट रिएक्ट विद हॉट वाटर अरेंज द apparatus एज shown इन फिगर देयर रिएक्शन विद स्टीम। विच मेटल डू नॉट रिएक्ट विद स्टीम, कौन से स्टीम से भी रिएक्ट नहीं करेंगे। अरेंज द मेटल इन डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी विद वाटर। तो अब उसने कहा ठीक है हॉट वाटर से रिएक्ट नहीं कर रहे, अब आप क्या करो उसमें नॉर्मल वाटर भर दो, फिर हॉट वाटर भर दो, स्टीम भर दो। तो स्टीम से भी जो रिएक्शन नहीं कर रहा उनके नाम बताओ और उस हिसाब से उनकी रिएक्टिविटी सीरीज बताओ किस तरीके से होगा। तो रिएक्टिविटी सीरीज जो होगी, या हम कहेंगे कौन सा ऑर्डर बताना है। ठीक है, तो एक तो ये अरेंज द मेटल्स इन डिक्रीजिंग ऑर्डर, और जो रिएक्ट नहीं करेंगे द मेटल्स लाइक कॉपर, सिल्वर एंड गोल्ड डज नॉट रिएक्ट इवन विद स्टीम, तो ये स्टीम से भी रिएक्ट नहीं करेंगे। और जो लास्ट में जो ऑर्डर वो पूछ रहा है वो आप कैसे बताओगे। सबसे पहले क्या है, सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, जिंक और आयरन। ठीक है, ये डिक्रीजिंग ऑर्डर हो गया। नेक्स्ट, कलेक्ट द मेटल सैंपल एक्सेप्ट सोडियम एंड पोटेशियम। कह रहा सोडियम और पोटेशियम ये दो आप छोड़ दो और बाकी सैंपल्स कुछ हैं जैसे मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, जिंक और आयरन, ये सैंपल्स हमें कलेक्ट करने हैं, उन्हें रब करना है सैंड पेपर से। अब उसके बाद पुट द सैंपल सेपरेटली इन टेस्ट ट्यूब कंटेनिंग HCl। इन सब की रिएक्शन किसके साथ करानी है, HCl के साथ। तो suspend thermometer in test tube, dip in acid, observe the rate of formation of bubbles, which metal react vigorously with HCl, which metal did not record the highest temperature, did you record the highest temperature, arrange the metal in decreasing order of reactivity। तो बताओ सबसे वाइग्रसली रिएक्ट कौन करेगा, जो सबसे ज्यादा रिएक्टिव होगा। सबसे ज्यादा रिएक्टिव क्या है, मैग्नीशियम, उससे कम एल्यूमिनियम, उससे कम जिंक और उससे कम आयरन। तो सबसे ज्यादा रेट ऑफ बबल्स कहाँ मिलेंगे, जब मैग्नीशियम रिएक्ट करेगा। अच्छा, सबसे ज्यादा टेम्परेचर भी किसका होगा, जब मैग्नीशियम रिएक्ट कर रहा होगा, जो रिएक्टिव है। ठीक है, तो हम यहाँ पे लिखेंगे मैग्नीशियम will react vigorously with HCl। तो HCl से वाइग्रसली रिएक्ट कौन करेगा, मैग्नीशियम, एंड इट्स टेम्परेचर विल बी हाईएस्ट। इसका टेम्परेचर भी क्या होगा, सबसे ज्यादा होगा। अब अरेंज करना है डिक्रीजिंग ऑर्डर में, तो डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी वो क्या होगी, तो सबसे पहले मैग्नीशियम, इसके बाद एल्यूमिनियम, उसके बाद जिंक और सबसे लास्ट में। ठीक है, तो इसमें सबसे कम बबल्स बनेंगे और इसमें सबसे ज्यादा, ये रिएक्टिविटी। नेक्स्ट, फिर कहा टेक ए क्लीन वायर ऑफ कॉपर एंड आयरन नेल। हमें कॉपर का जो है वायर लेना है और आयरन नेल। ठीक है, क्लीन। पुट द कॉपर वायर इन सॉल्यूशन ऑफ आयरन सल्फेट। कॉपर वायर को किस में डालो, आयरन सल्फेट में, और रिकॉर्ड योर ऑब्जर्वेशन आफ्टर 20 मिनट्स। तो अब कॉपर वायर को हमने डाला, कॉपर प्लस आयरन सल्फेट, क्या रिएक्शन होगी क्या, बस इतना ही बताओ। इस सॉल्यूशन में डाला कॉपर को, रिएक्शन होगी, नहीं होगी, नो रिएक्शन। क्यों, क्योंकि आयरन ज्यादा रिएक्टिव है और कॉपर लेस रिएक्टिव है, तो ये इसको डिस्प्लेस कर ही नहीं पाएगा, तो नो रिएक्शन विल टेक प्लेस। तो हम यहाँ लिखेंगे वी ऑब्जर्व दैट
नो रिएक्शन टेक्स प्लेस। तो हमने ऑब्जर्व किया कि कोई रिएक्शन नहीं हुई, ठीक है। इन विच टेस्ट डिड यू फाइंड दैट रिएक्शन हैज अकर्ड। और उसके बाद क्या किया, ऑन व्हाट बेसिस डू यू और टेक ए पुट कॉपर वायर इन सॉल्यूशन ऑफ आयरन सल्फेट एंड आयरन वायर इन कॉपर ऑफ इन सॉल्यूशन ऑफ कॉपर सल्फेट। फिर आयरन को भी पुट किया, आयरन को पुट किया किसमें, कॉपर सल्फेट में। तो यहाँ पे क्या होगा, ये रिएक्शन होगी, ये कैसे कलर का है, ब्लू है ना। और अब जो रिएक्शन होगी तो उसके बाद क्या होगा, FeSO4 सॉल्यूशन बनेगा जिसका कलर कैसा होगा, ग्रीन, और प्लस कॉपर जो है वो अलग हो जाएगा, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होगी। तो ठीक है, तो रिएक्शन हुई, यहाँ पे हुई। ऑन व्हाट बेसिस एक्चुअली टेक प्लेस, क्योंकि आयरन ज्यादा रिएक्टिव था। कैन यू कोरिलेट योर ऑब्जर्वेशन विद एक्टिविटीज, राइट ए बैलेंस केमिकल इक्वेशन फॉर द रिएक्शन दैट टेक प्लेस, नेम द टाइप ऑफ रिएक्शन। तो हम यहाँ लिखेंगे कि रिएक्शन होगी, तो यहाँ पे लिखेंगे देयर विल बी ए रिएक्शन टेक्स प्लेस because iron is more reactive than copper। ठीक है, तो रिएक्शन कौन सी होगी, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। ठीक है, तो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होगी, क्लियर है। तो कभी भी जो ज्यादा रिएक्टिव वाला है वो कम रिएक्टिव वाले को डिस्प्लेस कर देगा, रिएक्शन हो जाएगी। अगर आप देखोगे कि अब ये रिएक्शन होने के लिए कम रिएक्टिव वाला ज्यादा को डिस्प्लेस कर दे, तो वैसा पॉसिबल नहीं है, उस केस में रिएक्शन नहीं हो। नेक्स्ट, टेक सैंपल ऑफ सोडियम क्लोराइड, पोटेशियम आयोडाइड एंड बेरियम क्लोराइड। ये तीन तुमने सॉल्यूशंस लिए, सैंपल्स लिए। सोडियम क्लोराइड का सैंपल लिया, पोटेशियम आयोडाइड का सैंपल लिया, और तीसरे में बेरियम क्लोराइड का सैंपल लिया। व्हाट इज द फिजिकल स्टेट ऑफ दीज साल्ट, कैसी है फिजिकल स्टेट इनकी, सॉलिड। ये भी कैसा होगा, सॉलिड, और ये भी, ये सॉलिड स्टेट है सबकी, क्योंकि सारे क्या हैं, आयनिक साल्ट हैं, आयनिक साल्ट है ना, सब सॉलिड होंगे। टेक स्मॉल अमाउंट ऑफ सैंपल ऑफ मेटल स्पैचुला एंड हीट डायरेक्टली ऑन द फ्लेम। देखो इन्हें अब क्या करना है, हमें डायरेक्टली हीट करना है, ठीक है, तो हीट करते हैं, ठीक। फिर व्हाट डू यू ऑब्जर्व, क्या ऑब्जर्व करोगे, डिड द सैंपल्स इम्पार्ट एनी कलर टू द फ्लेम, क्या इन्होंने फ्लेम को कोई कलर दिया, तो हाँ कलर तो दिया। तो इसका कलर कैसा होगा, सोडियम क्लोराइड जब बर्न होता है तो कैसा कलर देता है, येलो। ठीक है, ये येलो कलर से जो है बर्न, इसकी फ्लेम जो होगी येलो कलर की होगी। इट डज नॉट मेल्ट, इट डज नॉट, इट डज नॉट मेल्ट, मेल्ट नहीं होगा, मेल्ट कोई भी नहीं होगा। इसका कलर कैसा होगा, इसका कलर होगा वोयलेट, ये वोयलेट कलर की फ्लेम देगा, और ये भी मेल्ट, ये भी मेल्ट नहीं होगा। नेक्स्ट, इसका कलर कैसा होगा, ग्रीन होगा, और ये भी मेल्ट नहीं होगा, इट डज नॉट, इट डज नॉट मेल्ट। ठीक है, इनके फ्लेम के कलर पूछ रहा है, तो इस तरह कलर होंगे फ्लेम के कलर। जब आग जलेगी ना इनमें, तो जो फ्लेम बनेगी ऊपर, तो उस फ्लेम का कलर कैसा होगा, तो इस तरह का कलर होगा। फिर कह रहा है व्हाट डू यू ऑब्जर्व, डिड द सैंपल इम्पार्ट एनी फ्लेम। ठीक है, हो गया। टू डिजोल्व द सैंपल इन वाटर, पेट्रोल एंड कैरोसिन, किस में डिजोल्व, क्या ये वाटर में डिजोल्व होंगे, आयनिक कंपाउंड है ना, तो वाटर में डिजोल्व होंगे। और पेट्रोल और कैरोसिन जो है ये नॉन पोलर होता है, इसमें डिजोल्व नहीं होंगे, इसमें कोवलेंट डिजोल्व होते हैं, इनमें कोवलेंट कंपाउंड डिजोल्व होते हैं, और वाटर में आयनिक। तो हम यहां लिखेंगे इट डिजोल्व इन वाटर एंड डज नॉट डिजोल्व इन पेट्रोल एंड
केरोसिन। तो पेट्रोल और केरोसिन में डिजोल्व नहीं होंगे। नेक्स्ट है मेक ए सर्किट एज सोन इन फिगर एंड इंसर्ट द इलेक्ट्रोड इनटू ए सॉल्यूशन ऑफ वन साल्ट। व्हाट डू यू ऑब्जर्व? टेस्ट द अदर साल्ट सैंपल इन द मैनर। व्हाट इज योर इनफियर? तो ये जो सैंपल्स हैं अगर हम इन्हें डिजोल्व करें वाटर में तो एक्चुअली में आयंस देंगे, तो आयंस देंगे तो दे आर गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। इलेक्ट्रिसिटी कैन बी कंडक्टेड थ्रू देम। ठीक है, तो यहाँ पे लिखेंगे इलेक्ट्रिसिटी कैन बी कंडक्टेड थ्रू देम। तो इनमें से इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट हो सकती है इन डिजोल्व एक्वस कंडीशन में और जब ये मेल्टेड फॉर्म में हो तब, क्योंकि ये आयंस देते हैं। ठीक है, ये चार्ज देते हैं, जहां भी हमें चार्ज मिलता है, आयंस मिलते हैं, वहां पे इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट होती है। लास्ट एक्टिविटी, टेक 3 टेस्ट ट्यूब एंड प्लेस क्लीन आयरन मेटल इन ईच ऑफ देम। हमने क्या लिया? 3 टेस्ट ट्यूब ली। इस टेस्ट ट्यूब में हमने यहाँ पे एयर भरी, आधी एयर है और आधी में क्या है? वाटर। एक बार ये दूसरी बार आयरन की नेस पूरे वाटर में भर दी और तीसरी बार पूरे में बस क्या है? एयर। तो अगर रस्टिंग किस में होगी? एयर वाटर, क्योंकि देखो रस्टिंग के लिए दोनों चीजें जरूरी हैं, एयर भी होनी चाहिए और वाटर भी। तो जब ये हाफ फिल्ड वाटर ली टेस्ट ट्यूब में रखी तो इसमें जो है रस्टिंग हुई। ठीक है, तो बस इतनी बात है इस एक्टिविटी की जो समझा रहा है। तो ये हम इसमें कहेंगे द रस्टिंग ऑफ आयरन नीड्स एयर एंड वाटर both, therefore in test tube A rusting will take place। ठीक है, और हमारी एक्टिविटीज खत्म। नेक्स्ट लेक्चर में इसके न्यूमेरिकल्स करेंगे।